और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, फिर भी मुझको लैट्रीन नहीं दी गई है। और मैं बाहर जाती हूँ और मेरे बच्चे भी बाहर जाते हैं, पर क्या करें, दिक्कत होती है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद और करोड़ों टॉयलेट्स बनाने के बाद अब भी करोड़ों इंडियंस टॉयलेट्स यूज करने की जगह खेतों और मैदानों का रुख क्यों करते हैं? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नेशनल स्कीम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बावजूद लगता तो यही है कि इंडिया के लाखों लोगों के लिए अपने घरों में टॉयलेट्स होना और इस्तेमाल करना अब भी एक हकीकत नहीं। मुझको तो लैट्रीन दी ही नहीं गई है, तो हम लोग शुरू से बाहर पहले ही जाते थे, आज भी जाते हैं। कभी कभी हमको रात में भी जाना पड़ता है, कभी 9 बज जाते, 10 बज जाते। रात में डर नहीं लगता है, हर चीज़ का डर लगता है, तो अब क्या करें, मुझको लैट्रीन ही नहीं दी गई है। हाँ, ये मेरे बच्चा विकलांग है और मुझको लैट्रीन नहीं दी गई है, और बच्चा भी विकलांग है, मेरे 2-4 बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, फिर भी मुझको लैट्रीन नहीं दी गई है। और मैं बाहर जाती हूँ और मेरे बच्चे भी बाहर जाते हैं, पर क्या करें, दिक्कत होती है। तो इंडिया और टॉयलेट्स का मसला आखिर है क्या? इंडिया एक वसी मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जिसे दूर से देखें तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मईशत के नक्शे पर खुद को एक अहम दावेदार बताने वाले इस मुल्क का एक बड़ा चैलेंज ये है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में इख्तिदार संभालते ही ऐलान किया था कि वो गांव देहात के हर घर में टॉयलेट्स बनवाएंगे। 2019 आते ही हुकूमत ने ये ऐलान भी कर दिया कि मुल्क के देहात में घर घर में टॉयलेट्स हैं। लेकिन हुकूमत के इस ऐलान के एक माह बाद ही द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी भी सिर्फ 71% घरों में टॉयलेट्स हैं। जिन मकामात पर टॉयलेट्स नहीं, वहां खवातीन अंधेरे अंधेरे टॉयलेट जाती हैं, जिससे उन पर हमले और रेप के खतरात बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने टॉयलेट्स बनवाने पर एक बड़ी रकम खर्च नहीं की, लेकिन मकामी सतह पर बदउनवानी और कई लोगों का टॉयलेट होते हुए भी उसका इस्तेमाल न करना मंसूबे की कामयाबी में बड़ी रुकावट है। और टॉयलेट न होने के कुछ अनएक्सपेक्टेड असरात भी हैं। मसलन इंडिया में स्कूल जाने की उम्र की 23% लड़कियां इसी वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। 2014 में मोदी हुकूमत ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स बनाने के लिए 28 अरब डॉलर का ऐलान किया था, और हुकूमत का दावा है कि अब तक मुल्क भर में 10 करोड़ 87 लाख टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं। इस स्कीम पर तनकीद भी हुई है और यह भी कहा गया है कि असल तादाद 10-11 करोड़ से कम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तब्दीली भी आई है। हमारे बहू बेटियों का और विशेषकर औरतों का, इनका तो जीवन ही जो है बदल गया है। बरसात के दिनों में बाहर जाना, सर्दी के दिनों में बाहर जाना, रास्ते पे किसी का मिल जाना, खड़े रहना, कुत्तों का डर, सूअरों का डर, जंगली जानवरों का डर। कुछ लोग ऐसे हैं जो बनने के बाद भी उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो तो ससुराल भी तब जाती हैं जब उनके पास में टॉयलेट बना हुआ है आगे। और अब नई बहुएं अपने यहाँ आती हैं तो वो भी ऐसा देखती हैं पहले के घर में टॉयलेट है या नहीं है। लेकिन मुल्क की ज्यादातर आबादी के लिए टॉयलेट अब भी मयसर नहीं, कहने को सिर्फ बस बन गया, पर हमको जब मिले तब हम जाने कि हाँ सरकार ने कुछ किया है। हम लोग पहले खेते जाते रहे, अब भी जाते खेते। लैट्रीन बने, इससे कौन फायदा बनवाए, एकदम बेकार है, बाहरों से नहीं जुड़वा दें। मजबूरी है भाई, खुले में जाना, मतलब बरसात हो रही कैसे जाएगा, छत नहीं पड़ी, नीचे पॉट ही नहीं लगा है, उसमें क्या करेगा, जाके उठा के बाहर फेंकेगा, क्या चाहते हैं आप? अरे बाहर जाते हुए किसको अच्छा लगता है, कहने को तो सरकार ने बहुत कुछ दिया है, पर जब हम लोगों को कुछ मिले तभी तो जानेंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है।
10 और 15 के बीच के शौचालयों को दिखा करके रिपेयर करा कर उसका रुपया निकाल लिया गया। मरे हुए व्यक्तियों को भी नहीं बख्शा गया, जिनके हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, जो 2009 में और 2012 में 23/4/2012 में जयसिंह की यादव की मृत्यु हो गई थी और उनके नाम से भी शौचालय आवंटित कर उसका धन हड़प लिया गया है। आपको क्या लगता है, इंडिया में घरों के अंदर यूजेबल टॉयलेट्स बनाना इतना मुश्किल क्यों साबित हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो क्या मसला सिर्फ रिसोर्सेज की कमी और गुर्बत है? शौचालय का सवाल हमेशा स्वच्छता से, प्योरिटी और पोल्यूशन से जुड़ा रहा भारत की सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, कि ये बड़ा इम्प्योर है, गंदा है और ये हमारे घर के आसपास नहीं हो सकता है। सोशियो कल्चरल चेंज के लिए भी बहुत सारी मैसेजिंग हुई। देखिए, फिल्म बनी, बड़े बड़े डिग्निटरीज, बड़े बड़े इम्पोर्टेंट लोगों ने लोगों के बीच में जा कर के जब इसके प्रति प्रचार किया तो मानसिकता बदली है। और साथ साथ में औरतों का एक्सेस, अब देखिए काम भी बढ़ गया महिलाओं का शौचालय बनने से। सफाई कौन करेगा? या तो दलित महिला करती हैं, तो आप ये बताइए कि कब तक हिंदुस्तान के अंदर मैला उठाने का काम दलित महिलाएं करेंगी? ये सरासर दलित लोगों पर अन्याय है और इसको तत्काल रोके जाने की ज़रूरत है। अपना टॉयलेट खुद सफाई। तो आखिर इंडिया में टॉयलेट प्रैक्टिसेस कैसे बदलेंगी? इनको जाके ग्रास रूट्स में जाके समझाना पड़ेगा, हर घर में जाके लेडीज़ को, ज़्यादा जो मदर इन लॉज है, जेंट्स को भी समझाना पड़ेगा कि ये जो माइंडसेट चेंज आपके भले के लिए ही हो रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके बच्चे के हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। तो ये जब समझेंगे लोग, देखिए लोग चेंज करते हैं, लोग दूसरे कोई जो कह रहे उससे चेंज नहीं होता है। जब अपनी समझ में आते हैं कि ये चेंज होने से हमारे फायदा है, तभी लोग चेंज होते हैं। इंडिया खुद को एक इमर्जिंग सुपर पावर तस्वीर करता है। खुले में जाना सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता, इसके पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी दोनों पर सीरियस असरात पड़ते हैं। एक निस्बतन करीब मुल्क के लिए 1 अरब से ज़्यादा आबादी को ये सहूलत फराहम करना भी आसान नहीं। लेकिन मसला सिर्फ रिसोर्सेज और गुर्बत का ही नहीं। अवाम में एजुकेशन और आगही, बेहतर इकोनॉमी ताकि गुर्बत कम हो और करप्शन पर एक्शन ताकि वसाइल का इस्तेमाल करके जो टॉयलेट्स बनाए जाएं वो यूजेबल हो। शायद जब तक ये सब ना हो ये मसला भी हल नहीं होगा।